जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज 5 कवर करने वाले हैं। इससे पहले आपका 4 टेस्ट सीरीज कंप्लीट कराया जा चुका है। जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। एक बात और आप लोग को बता दें, जितने भी लोग अगर इस वीडियो को पाना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़कर पीडीएफ को देख सकते हैं, जिसका फुल पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जीके और जीएस से रिलेटेड बात करने वाले हैं। और खास बात यह है कि बिहार पुलिस का एग्जाम डेट क्लियर हो गया है, जिसका एग्जाम 7 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं और प्रथम प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रथम प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। जो गैल्वेनोमीटर होता है कहाँ प्रयुक्त किया जाता है? तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में किया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो मैग्मोफोन होता है, क्या होता है? मैग्मोफोन जो होता है, इसके द्वारा ध्वनि जितने भी दूर रहता है, ध्वनि कितना दूर 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 तक जाता है उसको पता लगाने के लिए किया जाता है। और जो गाड़ी में जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर उसमें गति प्रदर्शित करने में, जैसे जो कार और मोटरसाइकिल में रहता है उसमें स्पीडोमीटर से गति मापा जाता है, ठीक है। और मोनोमीटर से गैस का दाब ज्ञात किया जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है, क्योंकि सभी डोमन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर प्रश्न है, कह रहा है एक वस्तु 6 सेकंड में 18 मीटर और पुनः 4 सेकंड में 18 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत गति क्या है? औसत गति का सूत्र होता है, औसत जैसा पूछा है, कुल दूरी बटा कितना होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। ये देखिए कुल दूरी कितना है, कुल दूरी कितना है इसमें? 18 मीटर ई हो गया और 18 मीटर ई हो गया, प्लस कुल समय कितना? 6 सेकंड ई 4 सेकंड कितना हुआ? 10 सेकंड बटा 36। तो इसका सेकंड कितना हुआ? 3.6 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर प्रश्न है कि 4 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? किया गया कार्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट, किया गया कार्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर प्रश्न है, जब सेल में कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों को विभव के अंदर को क्या कहा जाता है? वह सेल्फ ईएमएफ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट, सेल्फ वाहक बल, विद्युत वाहक बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत वाहक बल बराबर सूत्र होता है विद्युत ऊर्जा, क्या होता है? विद्युत ऊर्जा बटा आवेश, जिसे वोल्ट जूल बटा कितना होता है? जूल बटा कूलम बराबर होता है वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? जो ढाते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, कवियत्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? जो कवियत्री अनामिका थे उसके पिता का क्या नाम था? श्यामानंद किशोर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर प्रश्न है, चक्रव्यूह किनकी रचना है? जो चक्रव्यूह किनकी रचना है? यह कुंवर नारायण की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न आपका, कह रहा है बिलियन ए का पीएच मान 6 है। ठीक है, बिलियन ए का पीएच मान कितना है? 6 है। और बिलियन बी का पीएच मान 8 है और बिलियन सी का पीएच मान 2 है। किस बिलियन से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होती है? तो बिलियन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा सी। किस आयन सांद्रता सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिलियन का जो पीएच मान होता है, बिलियन का जो पीएच मान होता है कहाँ से? 0 से कहाँ तक होता है? 14 तक होता है। डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह के मौजूद तत्व है। जो डैश है वह चौथे आवर्त और डैश दूसरे समूह के मौजूद तत्व है, वह होता है
कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी इसका जो कैल्शियम जो है चतुर्थ आवर्त और दूसरे समूह के तत्व है। कैल्शियम की प्रकृति मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और कैल्शियम का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो होता है 1.55 होता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर प्रश्न है, भूपट्टी में बहुत से तत्व उपलब्ध है परंतु इसमें सबसे अधिक प्रचुरता में उपलब्ध तत्व क्या है? सबसे अधिक प्रचुरता में उपलब्ध तत्व क्या है? अल्युमिनियम और फेरस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्युमिनियम और फेरस, ठीक है। भूप्रपट्टी जो है भूप्रपट्टी में निम्न तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहले क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 46.6% पाया जाता है। उसके बाद होता है सिलिकॉन जो होता है 27.7%, और एल्यूमिनियम जो होता है एल्यूमिनियम वो 8.1%, और लोहा जो होता है 5% होता है, ठीक है। यहाँ देखो भूपट्टी में जो अगर पूछेगा आपसे धातु तत्व कौन होता है, सबसे अधिक धातु तत्व अल्युमिनियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है, बक्साइड में उपस्थित सामान्य अशुद्धियां है। जो बक्साइड में उपस्थित सामान्य अशुद्धियां है, ऑप्शन नंबर सी Fe2O3 और ऐसे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डैश में कार्बनिकल ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, एथिनॉल, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है एथिनॉल में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है? नायलॉन 6, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसमें अधिक प्रत्यास्था तथा दृढ़ता होती है, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। जो प्राकृतिक रबर का जो प्राकृतिक रबर होता है किसका बहुलक होता है? वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं, वह 6 और 7, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है, अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार की परिवर्तन होता है? अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार की परिवर्तन होता है? यह भौतिक और गुणात्मक परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को डैश कहा जाता है। जो बाह्यतम कोश होता है उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? उसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए इसका संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसे देखिए जो सोडियम होता है, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 2, 8 और 1 होता है, ठीक है। तो ये जो 1 हुआ ये अपना संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपका 20 नंबर प्रश्न है, बीटा क्षय परिणाम है। जो बीटा क्षय परिणाम है यह नाभिकीय बल का परिणाम है, ऑप्शन नाभिकीय बल का परिणाम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? जो पूरी तरह से स्वतंत्र जीवन यापन करता है उस जीव का क्या नाम है? उसको नाम है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो माइकोप्लाज्मा है। यह पूरी तरह से स्वतंत्र होकर जीवन यापन करता है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका, कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? जो कैडमियम प्रदूषण का संबंध होता है वह किस बीमारी से है? वह इटाई, ऑप्शन नंबर बी इसका इटाई से क्या संबंध रखता है। जो मरकरी के जो प्रदूषण होता है, मरकरी के प्रदूषण से मिनीमाता रोग होता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। और लेड जो होता है, लेड के प्रदूषण से मानसिक रोग उत्पन्न होता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रोटीन की कमी से पेचिश हो सकती है, त्वचा रंग हो सकता है या बालों का उड़ सकता है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका उपयुक्त। प्रोटीन की कमी से ये सभी रोग पाया जाता है, ठीक है। और प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग बर्जेलियस ने किया था। प्रोटीन में 20 प्रकार का क्या पाया था? अमीनो अम्ल पाया जाता है। और प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोर रोग हो जाता है। और प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल होती है, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। और दूध में आपका केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जीन्स मुख्यतः बने होते हैं। जीन्स जो होता है
किसका बना होता है, वह आपका डीएनए का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो वो आपका डीएनए का बना होता है। ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया था, सर्वप्रथम वाटसन एवं क्रिक ने किया था। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, हींग प्राप्त होता है, हींग किससे प्राप्त होता है, यह आपका जड़ों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 26 नंबर प्रश्न है, शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है, शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है, यह कल का क्वेश्चन है, कल का प्रैक्टिस सेट 4 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ, महाधमनी में रक्त का प्रवाह तेज होता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण करता है, जो कैक्टस होता है उसमें सूल किसका रूपांतरण करता है, वह पत्ते का रूपांतरण करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए और उनके खाद्य भाग में युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह है नहीं है, यह हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी आलू का मूल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है, जो रुधिर प्लेटलेट्स होता है वो किसका स्रोत होता है, यह थ्रोम्बोप्लास्टिन। ऑप्शन नंबर ए इसका थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रोत होता है। ठीक है, और यह लाल रक्त कण भी प्रदान करता है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ब्रेड बनाने में डैश का उपयोग किया जाता है, ब्रेड बनाने में डैश का उपयोग किया जाता है, उसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो म्यूकर स्टाइवा, राइपोज इंडिका और सैक्रोमाइसिस सेग्रिसा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, निम्न में से मिट्टी को क्या उपजाऊ बनाता है, बी क्या होता है, बी खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित किया गया था, यह आपका 2015 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था, 1 जनवरी, कब 1 जनवरी 2015 ईस्वी में किया गया था। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नीति का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, सुमन केबेरिया। और नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन थे, अरविंद पगड़िया थे। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, सब आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डैश द्वारा मनाया जाता है, यह किस कब मनाया जाता है, तो यह 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। विश्व शौचालय का मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जो है कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है, सिंगापुर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसमें आधिकारिक चिन्ह में क्या शामिल है, उसमें ताड़ का वृक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ, ताड़ का वृक्ष शामिल है। ठीक है, आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना कब 1 अप्रैल कब किया गया था, 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 में किया गया था। और इसका लेखा वर्ष कब होता है, आरबीआई का लेखाकार 1 अप्रैल कब से होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो आरबीआई से सब इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, उसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, लाइफ मंत्रास डैश द्वारा लिखित पुस्तक के है, लाइफ मंत्रास किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, तो यह आपका सुब्रत राय सहारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है, मांग के बराबर होती है, तो वह होता है बाजार मूल्य, क्या होता है, बाजार संतुलन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय आयोग का संवैधानिक
दर्जा दिया गया वह 102वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों को स्थापित करता है? अनुच्छेद 245 से 255, ऑप्शन नंबर डी इसका अनुच्छेद 245 से 255। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग संख्या कितना? भाग संख्या 11 में केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों की चर्चा की गई, जिसका अनुच्छेद 245 से 245 कितना होता है? 255 होता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में शामिल? राज्य सूची में किसे शामिल किया गया है? तो पुलिस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, पुलिस को राज्य सूची में शामिल किया गया है। संघ सूची मूलतः जो संघ सूची है उसमें मूल्य कितना विषय है? संघ सूची में आपका 97 विषय है और वर्तमान में समवर्ती सूची में कितना विषय? समवर्ती सूची में 52 विषय है। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, सब आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है? यह आपका भारत के राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी है। ठीक है, संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में किया गया है और भारत के मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ है, जो क्रम से 50वां मुख्य न्यायाधीश है। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान के उद्देश्य में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? भारतीय संविधान के उद्देश्य अब तक उसमें कितनी बार संशोधन किया था? केवल एक बार संशोधन किया गया है, जो 42वां संविधान संशोधन। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन किया गया है और उस संशोधन में समाजवादी, कौन सा शब्द? समाजवादी, कौन सा? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है, जो भारतीय संविधान का उद्देश्य होता है ना, भारतीय संविधान जो उद्देश्य का प्रस्तावना किसने पेश किया था? वह 13 दिसंबर, कब? पहले भी बताया, फिर बता रहा है, 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान में पेश किया गया था प्रस्तावना को। ठीक है, और जो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसको कब मंजूरी मिल गई? तो कब? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा मंजूरी दे दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया था? 15% सीमित कर दिया था, वह आपका 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान कर याचिका जारी करने उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद संख्या 226, आर्टिकल नंबर 220, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा है और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की चर्चा है और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार की चर्चा है और अनुच्छेद 32 के द्वारा ही उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 50 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवा के जनक के रूप में किसे माना जाता है? अखिल भारतीय सेवा के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए इसका कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। सरदार पटेल भाई का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के नांदिया में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और बारदोली आंदोलन हुआ था ना, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? हुआ 1928 ईस्वी में हुआ था और इसमें महिलाओं ने से सरदार भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री भी रह चुके हैं और सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष भी कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, और जेबी कृपलानी जो थे वह स्वतंत्र भारत के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। स्वतंत्र प्राप्ति समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी आपको ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 51वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में, निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में, तो यह आपका लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर ए इसका लक्षद्वीप जो है वह देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, यहाँ निर्वाचनों की संख्या 47,972 है। ठीक है, अगर पूछेगा आपका भारत का सबसे बड़ा निर्वाचक क्षेत्र कहाँ है? तेलंगाना का जो है मल्कागिरी है। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में लोकसभा क्षेत्र पूछेगा तो लद्दाख है, और सबसे छोटा दिल्ली है, दिल्ली चांदनी चौक है। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? यह ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी किस समिति के द्वारा की गई थी? तो फिरवनी समिति, ऑप्शन नंबर बी इसका जो फिरवनी समिति के द्वारा की गई थी। फिरवनी समिति का गठन जो किया गया था 1991 इसमें किया गया था। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? NSE। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1992 इसमें किया गया था। और नेशनल NSE जो ना NSE नेशनल, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है आपका वर्ली मुंबई में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 54 नंबर प्रश्न है, सेबी की स्थापना कब किया गया? सेबी की स्थापना कब किया गया? तो 1988 इसमें कब किया था? 12 अप्रैल 1988 इसमें किया गया था। अगला प्रश्न आपका, रेरा शब्द का पूर्ण रूप है, रेरा जो शब्द है इसका पूर्ण रूप क्या होता है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध त्योहार संक्रांत निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुख मनाया जाता है? किस राज्य में प्रमुख मनाया जाता है? तो वह आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न का, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? जो मंगोलिया देश है वह किस महाद्वीप में स्थित है? वह आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी क्या है? मंगोलिया की राजधानी जो है उलान बटूर है, और इसका मुद्रा तुगरिक है। गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया और चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और मंगोलिया जो है आपका लैंडलॉक कंट्री है, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। सीमा विश्व की सबसे पांचवी और सबसे बड़ी सीमा है, जो डैश सीमा है, जो विश्व की पांचवी और सबसे बड़ी सीमा है, जो भारत और बांग्लादेश सीमा, ऑप्शन नंबर बी इसका है। भारत और बांग्लादेश की सीमा जो है सबसे बड़ी सीमा है। ठीक है, अगर आपसे पूछ सकता है विश्व की सबसे लंबी सीमा कौन है? विश्व की जो सबसे लंबी सीमा है वह कनाडा की सीमा है। और विश्व की सबसे लंबी समुद्र तट की सीमा कौन सा है? वो भी आपका कनाडा का ही सीमा, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, गांधी द ईयर दैट चेंज्ड द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? वह आपका रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी कहा जाता है? वह असीरगढ़ का दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी इसका असीरगढ़ का दुर्ग है जो दक्कन की कुंजी कहा जाता है। यह आपका मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। जो असीरगढ़ का किला जो है 1601 ईस्वी में अकबर के द्वारा जीत लिया गया था, वो जिसका अकबर का वह अंतिम विजय था। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? वह सांची का स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांची के स्तूप को सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कब बनाया था? वो जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था। अगला प्रश्न आपका, जातक कथा संबंधित है, जो जातक कथा है वह किससे संबंधित है? वह आपका गौतम बुद्ध से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जातक है यह किस भाषा में लिखा गया? आपका पाली भाषा में लिखा गया, यह भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न आपका, दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? तो दारा शिकोह ने फारसी भाषा में जो उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? वो आपका सिर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका 69 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों की चलने की घटनाएं हो सकती है। जो वायुमंडल के जो परत होता है वो किस किस परत में उल्का पिंडों की चलने की घटनाएं हो सकती है, वो आपका मध्य मंडल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है और जिसे गोरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, वो आपका श्रावती नदी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। श्रावती नदी को जोग गोरसप्पा कहा जाता है, ठीक है। जोग जलप्रपात कहाँ है स्थित है, वो आपका कर्नाटक में स्थित है। जोग जलप्रपात को महात्मा महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, आपसे पूछ सकता है शिव समुद्रम, जो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है, वह कर्नाटक में स्थित है। अब किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है। और चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है, जो इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मराठों पाक्षिक बहिष्कृत भारत किससे आरंभ किया था, ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर, जो भारत अनुच्छेद आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान का आत्मा कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 72 नंबर प्रश्न है, किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने लिखा था, यह आपका आरसी मजूमदार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट, आरसी मजूमदार ने लिखा था। अगला प्रश्न आपका 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन नंबर डी सर्वेंट, जो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखा गया, ठीक है। जो भारतीय ब्रह्म समाज है, किसने लिखा, जो भारतीय ब्रह्म समाज है वह केशव चंद्र सेन के द्वारा लिखा गया। और तत्वबोधिनी संबंधना वह देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी समाज लिखा गया। और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया। ये भी सब आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन था। व्यापार के लिए जो भारत आया था उसमें प्रथम कौन था, वो आपका पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी इसका जो पुर्तगाली था, ठीक है। वास्को डी गामा जो सबसे पहले गुजरात के पथ पर अब्दुल मजीद के सहायता से भारत के पश्चिमी तट में स्थित कालीकट बंदरगाह कब आया था, 17 मई 1498 ईस्वी को आया था, ये पुर्तगाली था। अब अगला प्रश्न का 75 नंबर प्रश्न है, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, वह है आपका चावल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा चावल। भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था, भारत और चीन के बीच भारत युद्ध चीन कब शुरू किया था, वो अक्टूबर 1962 इसमें शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा कौन, भारत और चीन कौन से अलग होते हैं, मैकमोहन रेखा है। ईरान की मुद्रा क्या है, ईरान की मुद्रा का क्या नाम है, ईरान की मुद्रा तो मान है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। और ईरान की जो ईरान की संसद का नाम क्या है, मजलिस नाम है, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में कौन यहाँ सुमेलित नहीं है, यहाँ का शास्त्रीय भाषा और मान्यता प्राप्त वर्ष, ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है, वह संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट, संस्कृत को 2004 में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है, वह सदिया और धुबरी को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था, किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था, वह अवध साम्राज्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है, वो आपका झारखंड है, ऑप्शन नंबर सी इसका है, झारखंड की जो सीमा है नेपाल से नहीं जुड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 82 नंबर प्रश्न है, अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा आम, रामनगर भंटा बैगन और आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है, वह आपका वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, वाराणसी को मिला है। अगला प्रश्न आपका,
कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने? दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने? हरिबुद्ध मागर जो नेपाल के थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 84 नंबर प्रश्न है, IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए दृश्यम 2 को घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, अकुश संधि के तहत किस देश में अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण स्थल बनाया गया है? यह ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया। समान क्षमता की दो आवेशित यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है, एक तार से जोड़ा जाता है तो बिजली प्रभावित नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, बिजली प्रभावित नहीं होता है। अगला प्रश्न आपका, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है, निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है अत्यधिक आवर्धित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 94 नंबर प्रश्न है, एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। जो एक साधारण आवर्धक ग्लास होता है उसमें क्या शामिल पाया जाता है? तो उसमें जो फोकल की लंबाई होती है वह छोटी है और उत्तल लेंस छोटी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह है दो डॉक्टरी थर्मामीटर मापन का स्केल होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है और डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। यह आपका 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और जो मनुष्य के तापमान होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है और सेल्सियस में आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? कौन सा कार्य के किए गए उदाहरण नहीं है? लड़के द्वारा कमरे में दीवार को धक्का देना, सतह पर पड़े कंकड़ का दबाव डालना, लड़की के द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना, किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। यहाँ पूछ रहा उदाहरण किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है तो लड़के द्वारा कमरे में दीवार को धक्का देना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? ये उगते सूरज का देश किसे कहता है? ऑप्शन नंबर डी जापान को कहा जाता है। उगते सूरज के देश किसे कहता है? जापान को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका, मंदाकिनी का प्रवाची शब्द बताइए। जो मंदाकिनी है उसका प्रवाची शब्द क्या होगा? वो आपका गंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो गंगा होता है। ठीक है, करा संधि का भेद नहीं है। ठीक है, इसमें संधि का भेद नहीं है, यह आपका हो जाएगा संज्ञा संधि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। संधि के कितने? संधि के 3 होता है। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका, देवेश का संधि विच्छेद। ठीक है, देवेश का संधि विच्छेद क्या होगा? यह देव जोड़ इस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगती हो। तो अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।